राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया गिरी। भारत देश मंदिरों का देश है। देश के कोनों कोनों में भारतीय वास्तुशिल्प और कला के अद्वितीय नमूने बिखरे पड़े हैं। भारत में ऐसे ऐसे मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं जिसे देखकर आपके मुंह से बरबस ही निकल पड़ेगा। वाह, क्या कलाकारी है। हमारे खास शो दर्शन में हम आपको कुछ ऐसे ही मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो अपने आप में ही खूबसूरती की मिसाल हैं। भगवान शिव से जुड़े जब तीर्थों की बात होती है तो आम तौर पर केदारनाथ और अमरनाथ का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमरनाथ की गुफा में नहीं, किसी और गुफा में रहते हैं शिव? जी हाँ, अमरनाथ से पहले एक और शिव गुफा है जिसमें भगवान शिव के सपरिवार विराजने की धार्मिक मान्यता है। कौन सी है ये गुफा और क्या है इसका महत्व? आइए ये जानने के लिए चलते हैं गुफाओं की यात्रा पर। चार फीट ऊंचा शिवलिंग जिसका लगातार प्राकृतिक तौर पर जलाभिषेक होता रहता है। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। जम्मू से कुछ दूरी पर शिव खोड़ी की एक गुफा है। ये गुफा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। भगवान शिव के प्रमुख पूजनीय स्थलों में से एक ये गुफा है। ये पवित्र गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के अंदर 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है जिसके ऊपर पवित्र जल की धारा हमेशा ही गिरती रहती है। यहाँ लोग कई सीढ़ियों की चढ़ाई करके गुफा के अंदर आते हैं। कुछ हिस्सों पर श्रद्धालुओं को झुककर प्रवेश करना होता है। गुफा की छत पर ओम, त्रिशूल और 6 मुखी शेषनाग के चित्रों को देखा जा सकता है। भगवान शिव की अमरनाथ गुफा की तरह इस गुफा में भी हमेशा 2 कबूतर रहते हैं। धार्मिकों की आस्था है कि इस गुफा में रखी भगवान शिव की पिंडियों के दर्शन से हर कामना पूरी हो जाती है। धारणा है कि इस गुफा को खुद भगवान शंकर ने बनाया था। देखा आपने किस तरह भक्त गुफा के अंदर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इस गुफा के निर्माण के पीछे एक राक्षस और भगवान शिव का युद्ध बताया जाता है कि किस तरह से भगवान शिव खुद ही एक राक्षस को वरदान देकर फंस गए। भगवान भोले की इस गुफा में सिर्फ भोले ही मौजूद नहीं हैं, उनके साथ यहाँ और भी कई पिंडियों के दर्शन होते हैं। एक जगह पर आकर ये 2 भागों में बट जाती है। माना जाता है कि इनमें से एक रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ निकलता है। आइए इनके साथ में दर्शन करें। इस गुफा का एक खौफनाक रहस्य भी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस गुफा में लोगों ने ऐसी जगह जाने की कोशिश की जहां से वो कभी वापस नहीं आए। पुराण कथा ये है कि भस्मासुर ने तप करके भगवान शंकर को खुश किया था। तब भस्मासुर ने शिव से ये वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। वरदान मिलते ही भस्मासुर भगवान शंकर पर ही हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान भगवान शंकर और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी के चलते इलाके का नाम रणसु हुआ। युद्ध के बाद भी भस्मासुर ने हार नहीं मानी। इसके बाद भगवान शंकर वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छिप गए। बाद में यही गुफा शिव खोड़ी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई।
मान्यता है कि भगवान शंकर को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लिया और भस्मासुर को मोहित किया। सुंदरी रूप में विष्णु के साथ नृत्य करने में भस्मासुर शिव को दिया वरदान भूल गया और अपने ही सिर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। शिव खोड़ी की गुफा में शिव के साथ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी की पिंडियों के दर्शन होते हैं। इनके साथ यहाँ 7 ऋषियों, पांडवों और राम सीता की भी पिंडियां देखी जा सकती हैं। पिंडियों पर गुफा की छत से जल की बूंदें अपने आप ही गिरती हैं। ये गुफा बहुत गहरी है। इसका अंतिम छोर कहाँ है ये दिखाई नहीं देता। ऑक्सीजन की कमी के कारण आज तक कोई भी मनुष्य इस गुफा के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच सका। माना जाता है जो भी शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर लेता है और फिर आगे जाने की कोशिश करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। एक जगह पर आके ये 2 भागों में बट जाती है। माना जाता है कि इनमें से एक रास्ता अमरनाथ की गुफा में निकलता है। जम्मू और कटरा दोनों जगहों से गुफा तक पहुंचा जा सकता है। इन स्थलों से रनसू 140 और 80 किलोमीटर दूर है। रनसू से शिवखोड़ी गुफा तक जाने के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर की चढ़ाई है जो सीधे गुफा के पास ही खत्म होती है। भगवान की जय। ओम जय शिवाय स्वामी
यज्ञ करता यज्ञ हरता यज्ञ पालन करता ओम हरे हर हर ओम जय शिवाय ओंकारा माने वाज शिवाय ओंकारा माने राज शिवाय ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले वाले नाथ महाशिव हर संगे आधारा ओम हरे हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भगवान। अगर आप भी मन की शांति चाहते हैं तो इस गुफा के दर्शन अवश्य कीजिएगा। डेस्क रिपोर्ट वीके न्यूज़। वज्रेन्द्रहारं सदा वसन्तं निर्जारविन्दे भवं भवामि सहितं। तो जाना आपने कि कैसे इस गुफा का निर्माण हुआ और कैसे भस्मासुर का अंत। हमने इस मंदिर के एक ऐसे रहस्य के बारे में भी जाना जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर गुफा का दूसरा छोर किस तरफ या कहाँ जाके खुलता है। घर बैठे सुबह सुबह आज अपने भगवान शिव को सपरिवार विराजमान देखा। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। ऐसी ही एक गुफा के दर्शन कराएंगे जहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने सभी श्रद्धालुओं को साथ में दर्शन देते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास शो दर्शन में।